वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएसएन एप्लीकेशन जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, क्या है आपका आज का टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, आज आपका टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। क्या होता है देखिए, सी प्लस प्लस में यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार के स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार के स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहला देखते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, क्या है आपका आउटपुट स्टेटमेंट। तो सी प्लस प्लस में आउटपुट स्टेटमेंट के लिए सी प्लस प्लस में आउटपुट स्टेटमेंट के लिए सी आउट स्ट्रीम का यूज किया जाता है। सी आउट स्टेटमेंट का यूज किसी स्ट्रिंग को ठीक उसी तरह से डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है जैसे कि वो डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। जैसे कि हमें यदि एक स्ट्रिंग आई एम इंडियन को आउटपुट स्ट्रिंग में डिस्प्ले करना है तो इसके लिए आउट सी आउट का फॉर्मेट क्या होता है, आपका फॉलोइंग होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आपका आउटपुट स्टेटमेंट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आउटपुट स्टेटमेंट के लिए सी आउट स्ट्रीम का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सी प्लस प्लस में आउटपुट स्टेटमेंट के लिए सी आउट, ठीक है, क्या सी आउट स्ट्रीम का यूज किया जाता है। सी आउट स्टेटमेंट का यूज किसी स्ट्रिंग को सी आउट स्ट्रिंग का यूज ठीक उसी तरह स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है जैसे कि डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे डबल कोट के अंदर क्या लिखा जाता है, कोई स्ट्रिंग लिखा जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल को कर लेते हैं, आई एम इंडियन, है ना, क्या लिखा है, आई एम इंडियन। तो क्या होगा आपका, ये आई एम इंडियन करके लिखेगा। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, इंडियन को डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सी आउट फॉर्मेट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा स्ट्रिंग का यूज किया जाता है, सी आउट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, डबल कोट्स में क्या लिखा जाता है, कोई स्ट्रिंग लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, रितेश कुमार। ठीक है, क्या लिखा है डबल कोट्स में, रितेश कुमार, है ना। क्या हो जाएगा ये आपका
स्ट्रिंग हो जाएगा। तो सी आउट का यूज, स्ट्रिंग का यूज क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लोग क्या लिखे रहते हैं, स्ट्रिंग लिखे रहते हैं, उसको ठीक उसी तरह से डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं जैसे कि ये डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो आपका सी आउट को है ना लिखने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले लिखते हैं सी आउट। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं ये ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद लिखते हैं आई एम इंडिया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पास क्या लिखे हैं, एक स्टेटमेंट स्ट्रिंग लिखे हैं आई एम इंडियन, इंडियन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखे, सी आउट, उसके बाद हम लोग यूज किए हैं पुट टू ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं आई एम इंडियन। ठीक है, तो ये क्या होगा, आई एम इंडियन आपका स्ट्रिंग होगा, जिसको किसके अंदर लिखे हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं ना। उसके बाद लास्ट में क्या लिखे हैं, सेमी कॉलन। ठीक है, तो क्या होगा आपका सी आउट स्ट्रिंग का यूज हो गया, जिसकी क्यों करते हैं यूज, आपको जो स्ट्रिंग है डबल कोट्स के अंदर में लिखे हैं उसको ही क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका, सी आउट स्ट्रीम का यूज किया जाता है। उसके बाद सी आउट, ये है आपका पुट टू ऑपरेटर आई एम इंडियन, ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग और सेमी कॉलन। ठीक है, तो क्या होगा आपका आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए पुट टू ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग हो गया, ये सेमीकोलन होगा। सेमीकोलन का यूज क्यों करते हैं, कि आपका सेमीकोलन क्या बताता है कि ये स्टेटमेंट का क्या होगा आपका एंडिंग, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ये लाइन का आपका कंप्लीट हो गया है, तो एंड ऑफ स्टेटमेंट को बताता है ये। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इस स्टेटमेंट में सी आउट के साथ पुट टू ऑपरेटर, ठीक है, का यूज किया जाता है, क्योंकि कंपाइलर को यह बताता है कि यह एक आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट में सी आउट के साथ क्या यूज करते हैं, पुट टू ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, पुट टू ऑपरेटर। क्या हो गया आपका, इधर देखिए, इस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, सी आउट के साथ पुट टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कंपाइलर को ये बताता है कि यह एक आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या बताता है आपका, पुट टू ऑपरेटर कंपाइलर को, कि ये जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा स्टेटमेंट है, आपका आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि हमें किसी वेरिएबल के वैल्यू को, है ना, क्या बोल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार यदि हमें किसी वेरिएबल के वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए सी आउट स्टेटमेंट का फॉर्मेट यूज किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं ना आउटपुट स्ट्रिंग में, वैसे ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि किसी वेरिएबल के वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, निम्न तरीके से। सबसे पहले क्या लिख देते हैं, सी आउट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं पुट टू ऑपरेटर, उसके बाद क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, देखिए, सी आउट पुट टू ऑपरेटर, उसके बाद लिख देंगे वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम, तो लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, क्या हुआ आपका, क्या बता रहा था, क्या इसका जो किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को हमें क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, सी आउट स्ट्रिंग का यूज करते हैं, उसके साथ साथ क्या यूज करते हैं, पुट टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, और उसके साथ क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो क्या करता है वो, वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करता है। ठीक है, यदि किसी वेरिएबल के वैल्यू और कोई स्ट्रिंग को एक साथ आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो इसका फॉर्मेट होगा सी आउट टू ऑपरेटर, है ना, डबल कोट्स में मैसेज रहेगा, आपका स्ट्रिंग रहेगा,
डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद फिर से क्या यूज करो, पुट टू ऑपरेटर, उसके बाद क्या रहेगा आपका वेरिएबल नेम। तो इस फॉर्मेट के यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपका स्ट्रिंग और वेरिएबल के वैल्यू दोनों को क्या कर सकते हो आप आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपका आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे देखिए तो सी प्लस प्लस में आउटपुट स्टेटमेंट के लिए सी आउट स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। सी आउट स्टेटमेंट का यूज किसी स्ट्रिंग को ठीक उसी तरह से डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है जैसे कि डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। जैसे कि यदि हमें एक स्ट्रिंग आई एम इंडियन को आउटपुट स्ट्रिंग पे डिस्प्ले करना है तो सी आउट का फॉर्मेट क्या होता है आपका निम्न होता है। तो क्या लिखते हैं, सी आउट ऑपरेटर डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे आई एम इंडियन। ठीक है, इंडियन इंडियन डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद सेमी कोलन। तो इस तरीके का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं हम आउटपुट स्क्रीन पर इसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हुए, सी आउट स्ट्रीम और पुट टू ऑपरेटर। ये क्या ऑपरेटर कहलाता है आपका, पुट टू ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, स्ट्रिंग को डिस्प्ले किए हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पर तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसका डेफिनेशन फॉर्मेट क्या आता है आपका सी आउट टू ऑपरेटर, उसके बाद क्या होता है आपका वेरिएबल का नेम। ठीक है, वेरिएबल का नेम। ये क्या होगा आपका, इसलिए इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पर। अगर आप क्या करना चाह रहे हो, अगर आपका वेरिएबल का नेम है ना, वेरिएबल का नेम, अगर आपका वेरिएबल का नेम और स्ट्रिंग है ना, दोनों को क्या करना चाह रहे हो एक साथ यूज करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पर और इसको भी क्या करा सकते हैं, हिस्ट्री को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्मेट कैसे होता है बोल रहे हैं, सी आउट टू ऑपरेटर डबल कोट्स के अंदर आप लिख दीजिए स्ट्रिंग जो लिखना है ना, या फिर मैसेज लिखना है मैसेज लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या कर दीजिए, फिर से पुट टू ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए वेरिएबल का नेम। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा वेरिएबल का नेम और सबसे लास्ट में क्या यूज कर दिए, सेमी कोलन। तो सी आउट क्या हुआ आपका, आउटपुट किसी भी स्ट्रिंग या वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करने के यूज करते हैं। आउटपुट स्क्रीन में पुट टू ऑपरेटर क्या करता है, उसको पुट करने का काम करता है और ये डबल कोट्स के अंदर में जो भी स्ट्रिंग लिख के रहेंगे उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। ये फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल वैल्यू को अगर डिस्प्ले कराना है तो वेरिएबल का नेम लिख दिए और लास्ट में किए सेमी कोलन। सेमी कोलन यह बताता है सी कंपाइलर को कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट का एंडिंग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं स्ट्रिंग, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, वेरिएबल के वैल्यू को भी डिस्प्ले करा सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू और स्ट्रिंग दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ये होता है आपका आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। उसके बाद देखिए क्या है आपका सेकंड है इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है आपका सेकंड है इनपुट स्टेटमेंट।
सॉरी, ठीक है, क्या कुछ काम आ गया था। हाँ, क्या देख रहे थे हम लोग? इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है? तो देखिए, इनपुट स्टेटमेंट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कीबोर्ड से इनपुट किए गए वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम सी इन स्ट्रीम का यूज किए जाते हैं या फिर करते हैं। इनपुट स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? आपका निम्न होता है। ठीक है, तो इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है आपका? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कीबोर्ड से किसी भी इनपुट किए गए वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी इन स्ट्रीम का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका? देखिए, सबसे पहले यदि एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा आपका? इधर देखिए, यहाँ पर सी इन, इसके बाद ये क्या होगा आपका? वेरिएबल का नेम। क्या हो गया आपका? वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो क्या हो गया? ये किसका फॉर्मेट है आपका? यदि किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराना है तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है। तो क्या यूज करते हैं उसके लिए? सी इन स्ट्रीम का यूज करते हैं। उसके लिए यूज करते हैं गेट फ्रॉम ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गेट फ्रॉम ऑपरेटर कहा जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं? वेरिएबल का नेम, सी इन स्ट्रीम। ये क्या कहलाता है? गेट फ्रॉम ऑपरेटर। उसके बाद लिखते हैं हम लोग वेरिएबल का नेम। उसमें क्या होता है कि आपको जो भी कोई भी वैल्यू दिए रहते हैं उसको क्या करते हैं? केवल एक वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं? उसको स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ फॉर्मेट आपका किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। अगर आपको क्या होगा? एक से अधिक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराना है ना? क्या है आपका? एक से अधिक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराना है। इसके लिए क्या होता है आपका? डिक्लेरेशन फॉर्मेट सी इन गेट फ्रॉम ऑपरेटर वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल, इससे का गेट फ्रॉम ऑपरेटर, इससे वेरिएबल टू, गेट फ्रॉम ऑपरेटर, फिर वेरिएबल थ्री। इस तरीके से लास्ट क्या कर दिए? सेमीकोलन, है ना? तो क्या होता है फिर आपका? यहाँ से मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल वेरिएबल को क्या करने के लिए? में वैल्यू स्टोर करने के लिए उसका फॉर्मेट क्या होता है? बोल रहे हैं सी इन गेट फ्रॉम ऑपरेटर वेरिएबल वन, गेट फ्रॉम ऑपरेटर वेरिएबल टू, उसके बाद वेरिएबल थ्री। तो ये क्या होगा आपका? एक से अधिक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने का फॉर्मेट। ठीक है, तो जिसमें सी इन क्या हुआ? स्ट्रीम, गेट फ्रॉम ऑपरेटर, वेरिएबल का नेम, फिर से सेकंड वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो टू टू गेट फ्रॉम ऑपरेटर, फिर वेरिएबल टू, फिर गेट फ्रॉम ऑपरेटर, फिर क्या होगा? वेरिएबल थ्री। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक से अधिक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका इनपुट स्टेटमेंट। क्या होता है आपका? इनपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। क्या होता है? सी प्लस प्रोग्राम में कीबोर्ड से इनपुट की कीबोर्ड से इनपुट किए गए वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी इन स्ट्रीम का यूज करते हैं। और इसका डिक्लेरेशन फॉर्मेट क्या होता है? इस तरीके से होता है, टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट है, यदि एक वेरिएबल में आपको वैल्यू को स्टोर करना है तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है सी इन स्ट्रीम गेट फ्रॉम ऑपरेटर और प्लस वेरिएबल का नेम और सेमी कॉलन। तो सी इन क्या होगा? आपका इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड से गेट फॉर्म ऑपरेटर वही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वेरिएबल नेम। ये आपको सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या इंडिकेट करता है? क्या बताता है कि आपका एंड ऑफ स्टेटमेंट है ना? सी इनका एंड को बताता है। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और यदि आपको क्या कर रहा है? सेकंड में, यदि एक से अधिक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करनी है, यदि एक से वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करनी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? सी इन गेट फ्रॉम ऑपरेटर वेरिएबल वन, गेट फ्रॉम ऑपरेटर वेरिएबल टू, गेट फ्रॉम ऑपरेटर वेरिएबल थ्री। इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक से अधिक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं इस फॉर्मेट का यूज करते हुए। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट में सी इन के साथ इनपुट स्टेटमेंट में सी इन के साथ है ना, गेट फ्रॉम, क्या बोलते हैं? गेट फ्रॉम ऑपरेटर का यूज किया जाता है। गेट फ्रॉम ऑपरेटर का यूज किया जाता है।
ठीक है, ये हम लोग दो ऑपरेटर का यूज किए हैं। एक यूज किए हैं सी आउट के साथ ना, इसको क्या बोलते हैं, पुट टू ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, पुट टू ऑपरेटर। ठीक है, एक यूज किए हैं सी एन के साथ, है ना, इसको बोलते हैं गेट फ्रॉम ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, गेट फ्रॉम ऑपरेटर। ठीक है, तो सी इन स्टेटमेंट, सी इन के साथ टू ऑपरेटर का यूज किया जाता है, और सी इन स्ट्रीम के साथ क्या यूज करते हैं, गेट फ्रॉम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें सी आउट स्ट्रीम का यूज क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग या फिर वेरिएबल के वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करते हैं, सी आउट स्ट्रीम का यूज करते हैं। और सी इन स्ट्रीम का यूज किसी भी वेरिएबल, एक वेरिएबल वैल्यू को वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए, या फिर एक से अधिक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं, सी इन स्ट्रीम का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए सी इन और सी आउट का स्टेटमेंट को यूज करके, स्ट्रिंग को यूज करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, क्या लिखा है प्रोग्राम का नाम, है ना, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते क्या है, राइट ए प्रोग्राम चेक द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या चेक करना है कि आपको जो नंबर इंसर्ट किए हैं वो आपका नंबर इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये चेक करना है कि जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो नंबर, वो आपका किस प्रकार का नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है ना। तो इवन और ऑड, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो पहले इसको सीखना जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है ना, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इवन नंबर क्या हो गया, जब हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए एग्जाम्पल में लेते हैं, जब हम किसी भी नंबर को मॉडुलो डिवीजन करते हैं, है ना, मॉडुलो डिवीजन यार इसका बोल सकते हो कि परसेंट दिखाते हैं जो भी। ठीक है, अगर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, आपका जीरो के इक्वल हो जाता है, तो क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को हम टू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर मॉड्यूल निकालते हैं, है ना, मॉड्यूलो निकालते हैं, तो अगर उसका रिमाइंडर आपका क्या हो गया, जीरो के बराबर आ गया, तो क्या हुआ, आपका इवन नंबर। अगर आपका, है ना, अगर आपका क्या हुआ, किसी नंबर को हम टू से, है ना, टू से क्या कर रहे हैं, मॉडुलो डिवीजन कर रहे हैं, और अगर उसका वैल्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं आया, तो क्या कहलाता है, फिर वो ऑड नंबर कहलाता है। मान लीजिए इसको टू को थ्री को इधर तो कितने टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा वन, तो वन इक्वल टू वो इक्वल टू जीरो, तो वन आपका जीरो के इक्वल होता है क्या, नहीं, तो कंडीशन फास्ट। ठीक है, तो क्या होता है आपका, वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, क्या बोला हूँ, अगर जब किसी नंबर को हम लोग टू से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आता है ना, तो क्या कहलाता है, आपका इवन नंबर। और जब हम किसी नंबर को टू से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर आपको जीरो के इक्वल टू नहीं आता है, तो वो नंबर क्या कहलाता है, आपका ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसी में इस प्रोग्राम क्या चेक करना है आपको, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड। यह चेक करना है कि आपका जो नंबर हम जो इंसर्ट कराते हैं या फिर देते हैं, इनपुट कराते हैं, वो क्या है आपका, इवन है कि ऑड है। उसके लिए क्या लिखना है आपको, एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, प्रोग्राम बनाना है। चलिए बनाते हैं।
ठीक है, तो चलो देखते हैं एक प्रोग्राम, ठीक है, क्या लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हेज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, क्या लिखा है, हेज इंक्लूड, उसके बाद लिखा है आईओ स्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद ठीक है, क्या लिखा है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है क्या लिखा है, हेज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, जिसमें एस क्या होता है आपका प्री प्रोसेसर होता है, क्या होता है आपका हेज प्री प्रोसेसर, क्या कहलाता है आपका प्री प्रोसेसर कहलाता है, और आईओ स्ट्रीम डॉट एच, आईओ स्ट्रीम डॉट एच क्या कहलाता है आपका हेडर फाइल कहलाता है। ठीक है, तो कैसा है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल, है ना। इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जो हैज यानी कि प्री प्रोसेसर है वो क्या बताता है आपका कंपाइलर को, क्या बोलता है कि आईओ स्ट्रीम एज, है ना, डॉट एच हेडर फाइल के अंदर जितना भी फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड है आपका हेज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। क्या होगा देखिए, इसमें भी क्या होगा आपका, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखे थे वैसे आपका इसमें भी क्या होगा, आपका प्री प्रोसेसर होगा, कोनियो डॉट एच क्या होगा आपका हेडर फाइल होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये जो प्री प्रोसेसर सी कंपाइलर को क्या बोलता है कि कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर जो भी आपके फंक्शन है उसको क्या करना है, इस प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वाइड मेन, है ना। वाइड क्या है आपका रिटर्न टाइप है यानी कि डेटा टाइप है, और मेन क्या है आपका फंक्शन का नाम है, क्या है आपका ब्रैकेट है। ठीक है, तो वाइड क्या है आपका डेटा टाइप है, जहां वाइड यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि वो भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, है ना। और मेन क्या है आपका फंक्शन है, डबल कोट्स में क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं लिखे हैं तो ये क्या बताता है आपका नो आर्गूमेंट्स को बताते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन का यूज क्यों करते हैं प्रोग्राम में, मेन फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से ही स्टार्ट होता है, आपका मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन ये बताता है सी कंपाइलर को कि आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद कहते हैं ब्रेसेस ओपन करते हैं और ब्रैकेट्स लास्ट में क्लोज करते हैं। तो ये क्या बताता है आपका मेन फंक्शन का स्टार्टिंग, और ये आपका मेन फंक्शन का एंडिंग, यानी कि ये क्या बताता है कि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है यहीं पास समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, इंट स्पेस एन सेमीकोलन, तो क्या किए हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसका नाम है एन, किस टाइप का है वो इंटीजर टाइप का। ठीक है, एन एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट है आपका सी एल आर एस सी आर फंक्शन का यूज किए हैं, है ना। ये क्या करता है, इस फंक्शन का यूज किससे करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं अपन सी एल आर ए सी आर फंक्शन का। उसके बाद क्या लिखे हैं सी आउट, है ना, सी आउट। उसके बाद यूज किए हैं पुट टू ऑपरेटर। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर में लिखे इंटर एनी नंबर, है ना। इंटर एनी नंबर क्या हो गया, ये पूरा आपका स्ट्रिंग हो गया। स्लेश एन क्या यूज करते हैं, स्लेश एन का यूज करते हैं न्यू लाइन पर कर्सर को सेट करने के लिए आउटपुट स्क्रीन में, डबल कोट से क्लोज कर देते हैं। और लास्ट यूज किए हैं सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन क्या बताता है कि ये इस सी आउट स्टेटमेंट का क्या है वो एंडिंग है, यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ सी आउट स्ट्रीम, है ना, टू ऑपरेटर, ये हो गया आपका स्ट्रिंग, ये होगा आपका न्यू लाइन, फिर सेमी कॉलन। तो इसमें क्या करेगा आपका जो ये जो स्टेटमेंट सी आउट का क्या करेगा, आपका आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट करेगा, इंटर एनी टू नंबर, सॉरी इंटर एनी नंबर। ठीक है, क्या करेगा ये स्टेटमेंट आपका इंटर एनी नंबर। उसके बाद क्या करोगे आप सी इन का
स्टेटमेंट का यूज करते हुए क्या करेंगे, उस वेरिएबल जो हम लोग यूज किए हैं, है ना, उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी इन स्ट्रीम का गेट फ्रॉम ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का नेम दे देंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका किसी भी जो वैल्यू को हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको किस में स्टोर कर देंगे, वेरिएबल इन में स्टोर कर देंगे। इसके साथ सी इन के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज किए हैं अपन, गेट फ्रॉम ऑपरेटर, गेट फ्रॉम ऑपरेटर, ठीक है। क्या यूज किए हैं, गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो इससे क्या होगा, हम लोग किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जो कीबोर्ड की सहायता से क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, इनपुट किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यूज किए हैं इफ स्टेटमेंट का यूज किए हैं। इसमें क्या दिए, कंडीशन लगा है एन परसेंट टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही का इसको मैं पहले जस्ट डिस्कस किया था। ये क्या होगा, आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, उसको क्या करोगे, टू से मॉड्यूलो निकालोगे। मॉड्यूलो निकालने पर अगर उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आता है तो क्या होगा, आपका किसको प्रिंट करेगा, सी आउट परसेंट टी स्लेश एन एन इज इवन नंबर, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या है, क्या लिखा है, सी आउट पुट टू ऑपरेटर, इसके बाद डबल कोट्स में लिखे हैं स्लेश टी, फिर डबल कोट्स के अंदर में लिखे हैं एन, फिर डबल कोट्स के अंदर में लिखे हैं इज इवन नंबर। उसके बाद डबल कोट्स को क्लोज किए, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सी आउट, अगर ये कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू हुआ तो फिर आउटपुट में क्या आएगा, आपका सी आउट एंड में क्या आएगा, जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट किए रहेंगे वो, है ना, इज इवन नंबर आएगा, ठीक है। आउटपुट में क्या आएगा, जो नंबर दिए रहेंगे वो क्या होगा, आपका इवन नंबर आएगा। कब आएगा, जब उसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा तब, ठीक है। तो सी आउट क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ, टू ऑपरेटर स्लेश टी, हाँ स्लेश टी का यूज करते हैं, इसका नाम होता है आपका हॉरिजॉन्टल टेब, टेब, ठीक है। जो जिसका यूज किसने करते हैं हम लोग, दो वर्ड्स के बीच में लगभग 8 स्पेस को इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं स्लेश टी, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, एन वेरिएबल का क्या हो जाएगा, यहाँ पास वैल्यू को स्टोर कर देंगे। वैल्यू को स्टोर करने के बाद क्या प्रिंट करेगा, नंबर, जो नंबर स्टोर वैल्यू रहेगा और इस नंबर उसके साथ क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा एवन नंबर। उसके बाद अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स हुआ, कौन सा कंडीशन फॉल्स हुआ, एन पर एन मॉडुलो टू इक्वल टू जीरो। अगर हम किसी भी नंबर को क्या करें, टू से मॉडुलो निकाल रहे हैं, टू से परसेंट निकाल रहे हैं और उसका रिमाइंडर अगर वन ए जीरो के इक्वल नहीं आया, कुछ भी आ गया वन टू थ्री, तो क्या होगा आपका फिर ऑड नंबर होगा, ठीक है। उसके लिए फिर इसको कैसे करेंगे, इसको इस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आया तो इफ वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सेम जैसे वहाँ पर लिखे सी आउट, यहाँ भी सी आउट, पुट टू ऑपरेटर, यहाँ भी पुट टू ऑपरेटर, डबल कोट्स में लिख दिए हॉरिजॉन्टल टेब, उसके बाद एन, है ना, उसके बाद ऑड नंबर, उसके बाद लास्ट टाइम सबसे सेमीकोलन, लास्ट हो गया है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका फिर लास्ट टाइम सबसे यूज किए हैं गेट सी एच, क्या यूज किए हैं, गेट सी एच, जिसका यूज क्या करते हैं, इस फंक्शन का यूज जो आपका आउटपुट आया रहता है उसको स्क्रीन में होल्ड करके रखने के लिए। और ये आपका लास्ट टाइम क्या होता है, तो ये ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेकेज, ये बताता है कि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है या फिर एंड ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को चेक करते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए आउटपुट में क्या आएगा, तो क्या आएगा, सबसे पहला क्या प्रिंट होगा, आएगा जब कंपाइल करोगे तो इंटर एनी नंबर, तो हम क्या कर देते हैं, इंटर एनी नंबर, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर को इंटर करते हैं, है ना, तो इंटर कर देते हैं कोई नंबर, जैसे फोर, फोर को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, फोर होगा तो क्या करेंगे, उसमें कंडीशन चेक करेगा, है ना, फोर मॉडुलो टू इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करो, फोर को टू से मॉडुलो पे डिवाइड करो,
क्या होगा आपका, देखिए 4 होगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, बेस कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, है ना। 302 को करो तो 1 0। इसका जो रिमाइंडर आ रहा है क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो आपका जो 0 इक्वल टू 0 है ना, क्या हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, जो कंडीशन है ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा आपका, किस वाले आउटपुट प्रिंट करेगा, तो 4 इज इवन नंबर को प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अगर 4 एन इक्वल टू क्या दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, और 4% 2 करके इक्वल टू 0 का यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा आउटपुट में आपका, 4 इज इवन नंबर। कैसा आएगा, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो किसके साथ इक्वल आता है, आपका 0 के ही इक्वल आता है। इस कारण से इसमें क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा वो इवन नंबर आएगा। मान लीजिए हम दूसरे आउटपुट में देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हम क्या ऐड कर देते हैं, क्या डिवाइड करते हैं, 5 नंबर को लेते हैं। ठीक है, इंटरनल नंबर में क्या लेते हैं, 5 को ले लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको 2 से मॉडुलो निकालना। ठीक है, तो क्या होगा, 2.41 है ना। तो जो इसका रिमाइंडर बचेगा क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 इक्वल टू 0। ये देखिए, इसको अगर क्या करो, कंडीशन को चेक करोगे तो 1 आपको 0 के इक्वल होता है क्या, नहीं। तो इस टाइम में अब जो इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन है क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो फिर ये क्या होगा आपका, वो किसको कौन से पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ई पार्ट को छोड़ देगा। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या लिखा है, आपका जो नंबर दिया होता है ना, क्या दिए थे 5, तो क्या हो जाएगा, वो इज ऑड नंबर। तो इज ऑड नंबर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सी इन स्टेटमेंट और सी आउट स्टेटमेंट, यानी कि इनपुट स्टेटमेंट और आपका आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, ये सी इन इनपुट और इनपुट स्टेटमेंट, और सी आउट क्या होगा आपका, आउटपुट स्टेटमेंट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम क्या कर पढ़े हैं कि इस सेशन में क्या क्या देखें। सबसे पहले देखिए आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, उसके लिए आउट स्ट्रीम का यूज किया जाता है, उसके लिए पुट टू ऑपरेटर का यूज किया जाता है, किसको प्रिंट करता है, आपका स्ट्रिंग से प्रिंट करता है, और आपका वेरिएबल के नेम को भी ये क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, कौन सा, सी आउट स्टेटमेंट। और सी इन क्या करता है, आपका कीबोर्ड से इनपुट को वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं सी इन स्ट्रीम और गेट फॉर्म ऑपरेटर, और हमारे पास वेरिएबल का नेम। ये हो गया आपका एक ही वेरिएबल को अगर डिस्प्ले कराना है तो, है ना, यानी कि इनपुट नहीं, तो जब एक से अधिक वेरिएबल को इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करना है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, सी इन वेरिएबल 1 तो गेट फॉर्म ऑपरेटर, वेरिएबल 2 गेट फॉर्म ऑपरेटर, और वेरिएबल 3। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। इसके बाद एग्जांपल में देखिए तो क्या गया, एज इनपुट आई स्ट्रीम हेडर फाइल यूज किए, कम्युनिटी डॉट मेन फंक्शन यूज किए, वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्ट्रिंग को क्लियर किए, एक प्रिंट करा इंटर एलिमेंट, उसके बाद वैल्यू लिए, उसके बाद उस वैल्यू को चेक किए, है ना, जब 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आ रहा है ना 0 के बराबर, तो क्या होगा आपका इवन नंबर, या तो नहीं आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर। ठीक है, आपका लास्ट में गेट सीरीज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर को जो दिया जाता है इंसर्ट करते हैं, आपका इवन है कि ऑड है, इसको चेक किया जाता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी टैप कर लीजिएगा। टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार। थैंक यू।